हाउ टू स्कोर हाई इन एग्जाम्स। मुझे पता है एग्जाम्स आते ही आप रात रात भर पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, बहुत सारे वीडियोस देखते हो, फिर भी एग्जाम में हाई स्कोर क्यों नहीं आता? दीदी मैं तो एग्जाम हॉल में जाके सब कुछ भूल जाती हूँ। मैंने भी ये सब फील किया है, इसीलिए मैं आज आपके साथ 7 सीक्रेट हैक्स शेयर करूंगी और 4th हैक यूज करके मैंने तो लेस टाइम में हाई स्कोर किया था। सो डोंट मिस इट। हैक नंबर 1, सिलेबस रिवर्स हैक। देखो एग्जाम्स आते ही हम सब बुक खोलते हैं एंड फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू करते हैं एंड बस 10 पेजेस खत्म होने के बाद ही हम बोर हो जाते हैं और हमें लगता है यार सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे तो सिर्फ 10 पेजेस ही हुए हैं। एंड फिर पैनिक होकर आगे कुछ पढ़ा ही नहीं जाता और यही पे प्रॉब्लम होती है। मैं भी पहले सेम यही करती थी, फिर मैंने एक न्यू स्ट्रेटेजी फॉलो की। उसमें मैंने उस सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाले एंड टीचर ने जो भी मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे वो भी देखे। फिर उनमें से जो क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछे गए थे उनकी अलग सी लिस्ट बनाई और बस वही टॉपिक्स कवर किए एंड बाद में एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़े। और इससे मुझे समझ आया एग्जाम पेपर्स रैंडम नहीं बनते, सिलेबस के कोर टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। हैक नंबर 2, 40-60 रूल। ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते समय हर रोज न्यू चैप्टर्स पढ़ते हैं और कल पढ़े हुए चैप्टर्स दोबारा देखते ही नहीं। एग्जाम के दिन लगता है ये तो पढ़ा है, पर टाइम पे कुछ याद ही नहीं आता। हाँ दीदी मेरे साथ भी यही होता है, क्वेश्चन पेपर देखते ही लगता है ये सब क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं, लेकिन टाइम पर कुछ याद ही नहीं होता। हाँ तो इसीलिए आज से 40-60 रूल अप्लाई करो। मतलब हर रोज पढ़ते वक्त आप 40% टाइम न्यू चैप्टर्स के लिए दो और 60% टाइम में पुराने टॉपिक रिवाइज करो। आज जो पढ़ोगे कल फिर से उसकी रिवीजन करो। हर संडे वीकली रिवीजन करो। हैक नंबर 3, 1 पेज रूल। सच बताओ एग्जाम में सब कुछ याद रखने के लिए तुम क्या करते हो? दीदी मैं तो पूरी बुक रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ, लिखे हुए सारे नोट्स देखती हूँ और दिमाग इतना ओवरलोड होता है कि एग्जाम हॉल में सब कुछ मिक्स हो जाता है। हाँ तो इसका सॉल्यूशन है 1 पेज रूल। आप पढ़ाई करते वक्त एक ब्लैंक पेज लो और उसके ऊपर टॉपिक का नाम लिखो जो भी आप पढ़ रहे हो। उस टॉपिक में एग्जैक्टली क्या है वो शॉर्ट में लिखो। उस टॉपिक के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज या कीवर्ड्स लिखो। ऐसे ही आप सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाओ और एग्जाम के पहले बस ये बुलेट पॉइंट्स पढ़ो। अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो आपको उसके सारे बुलेट पॉइंट्स दिमाग में फ्लैश होने लगते हैं। अब एग्जाम में यही पॉइंट्स इलेबोरेट करके लिखो। ऐसा करने से आंसर भी फ्लो में लिखा जाता है और एग्जामिनर को भी लगता है कि स्टूडेंट को टॉपिक क्लियरली समझा है एंड इससे आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। हैक नंबर 4, एग्जाम हॉल मेमोरी। एग्जाम हॉल में जाते ही जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो आपके हार्ट बीट फास्ट होते हैं, हाथ कांपने लगते हैं और लगता है मैंने इतना पढ़ा है फिर भी कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे देवा! मुझे याद है एक बार मेरी साइंस की एग्जाम थी। मैंने दिन रात पढ़ाई की, नोट्स बनाए, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी इस बार तो मैं पक्का टॉप मारूंगी। पर एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर हाथ में मिला उसके बाद मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई, हाथ कांपने लगे और पैनिक में मैंने बस थोड़ा बहुत लिखा और मेरे बहुत कम मार्क्स आए। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। तब मेरे डैड ने मुझे एक सीक्रेट टिप दी। उन्होंने मुझे कहा जब कुछ भी याद ना आए तब क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट वर्ड ध्यान से पढ़ो और दिमाग में उस टॉपिक के बारे में सोचो। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने यही ट्रिक ट्राई की। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, मैं फिर से ब्लैंक। फिर मुझे मेरे पापा के वर्ड्स याद आए। मैंने उस क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड ध्यान से पढ़ा, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। मैंने बस यही पढ़ा और मुझे बस कुछ ही सेकंड्स में लिफ का डायग्राम, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सारे बुलेट पॉइंट्स याद आए। मेरी सारी मेमोरी अनलॉक हुई और यही पॉइंट्स मैंने एलाबोरेट करके लिखे और फिर यही ट्रिक मैंने हर सब्जेक्ट में अप्लाई की और ट्रस्ट मी गाइस इससे मैंने लेस टाइम में हाई स्कोर किया था। हैक नंबर 5, एक्टिव रिकॉल। जब आप री रीडिंग करते हो मतलब एक ही चीज बार बार पढ़ते हो तो आपका दिमाग एक्टिव नहीं होता, बल्कि वहाँ सिर्फ आपकी आंखें पढ़ रही होती है, मेमोरी स्टोर ही नहीं होती। तो एक्टिव रिकॉल का मतलब है आप बुक बंद करो और खुद से याद करने की कोशिश करो। याद करके पेज पे लिखो, फिर बुक खोल के चेक करो क्या मिस हुआ, क्या गलत है। ये ट्रिक फॉलो करने से आपको एग्जाम में ऑटोमेटिकली सब कुछ याद आता है। हैक नंबर 6, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन पेपर मिलते ही हम सब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पेपर में टफ क्वेश्चंस ढूंढते हैं और फिर पैनिक मोड ऑन। लेकिन अगर आप स्टार्ट इजी क्वेश्चन से करोगे तो स्ट्रेस कम होता है।
सबसे पहले देखो जो क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं वही से स्टार्ट करो, चाहे क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या शॉर्ट आंसर हो। ऐसा करने से आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है एंड पैनिक ऑटोमेटिकली कम होता है। हैक नंबर 7, टाइम ब्लॉक स्ट्रेटेजी। बहुत बार एग्जाम में लिखते समय हमें टाइम कम पड़ता है, हम एक ही क्वेश्चन में घुस जाते हैं और उसमें ही बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और फिर लास्ट क्वेश्चन में हैंडराइटिंग खराब, पॉइंट्स मिस, ये सब कुछ होता है। फिर मैंने मेरे क्वेश्चंस को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करना स्टार्ट किया। जैसे पेपर मिलता था और टाइम 3 आवर्स का होता था एंड टोटल मार्क्स 100, तो मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 to 4 मिनट्स देती थी, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए 8 to 9 मिनट्स एंड 10 मार्क्स के लिए 18 मिनट्स। इस तरह मैं अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करती थी और जब से मैं ये पैटर्न फॉलो करने लगी मेरे पूरे क्वेश्चंस टाइम पे कंप्लीट होते थे एंड हर क्वेश्चन के लिए टाइम मिलता था। आप भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ एग्जाम में प्रेजेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। मतलब आप चाहे कितना भी सही पढ़कर जाओ, अगर आपका क्वेश्चन देखने में क्लियर नहीं है तो फुल मार्क्स मिलना मुश्किल होता है। हम एग्जाम हॉल में जल्दी जल्दी सब कुछ एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं और चेकर जब ये देखता है तो उसे आंसर में क्लैरिटी दिखती ही नहीं एंड मार्क्स कट हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही होता था और जब मैंने भी प्रेजेंटेशन में ध्यान देना स्टार्ट किया तो मार्क्स भी बढ़ते गए। इसीलिए याद रखो, एग्जाम में मार्क्स सिर्फ नॉलेज के नहीं होते, क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेशन के भी होते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे एग्जाम के लास्ट 10 मिनट्स होते हैं, उसमें कुछ नया मत लिखो, सिर्फ आंसर चेक करो, कीवर्ड्स देखो, अंडरलाइन करो, डायग्राम्स और स्पेलिंग करेक्ट करो। लास्ट के 10 मिनट कुछ भी लिखने के लिए नहीं बल्कि मार्क्स सेव करने के लिए यूज करो। देखो मुझे पता है सब स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, रात भर पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम मेहनत की नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की होती है। अगर आपने इस वीडियो के ये 7 हैक्स ऑनेस्टली अप्लाई कर लिए ना तो मुझे यकीन है आप अपना स्कोर खुद इम्प्रूव होता हुआ देखोगे। तो आज से ही स्मार्ट स्टडी करो और एग्जाम में अपने आप को सरप्राइज करो। अगर आप एग्जाम में ये हैक्स यूज करोगे तो कमेंट में अप्लाई जरूर लिखो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।